गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का सुबह सुबह में स्वागत है। आज शुरुआत सुबह से हो रही है क्योंकि वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करने वाली हूँ। मेरा जो है सुबह का काम दाम जो भी है आज का, पहले मैं वो करूँगी, फिर उसके बाद ही आपसे साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी, पर फेस टू फेस शायद मैं आज ना कर पाऊँ, टाइम नहीं है। तो अभी बस मैं जस्ट उठ के आई थी और मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं लगाई। पहले मुझे काम करना था क्योंकि आदर्श अभी पापा के पास सोया था, और जैसे ही वो उठ जाता तो फिर वो सीधा मेरे पास आ जाएगा यहाँ किचन में और मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा। और क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा और बाकी घर के लोग कहाँ गए हैं तो वो सब आपको पता चलेगा इसी व्लॉग में। तो प्लीज़ बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक बात को सुने ताकि आपको सारी बात का पता चले। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले मुझे चूल्हे की लिपाई करनी थी, जिसके लिए ये मिट्टी है जो हमने भिगो के रखी हुई है काफ़ी दिनों से। और साथ में हमें चाहिए होता है लिपाई करने के लिए एक ब्रश, जो कि हमने घर में ही मम्मी ने बनाया है। मतलब सेरावल जो होता है, जिसकी मैं कैंथियाँ वगैरह लेके आती हूँ, चील के पेड़ की जो वो छान सी निकलती है, उससे उसकी सुखा के जो निकलती है ना आगे को टहनियाँ सी पतली पतली सी, ये जो आप देख रहे हो ब्रश, इस तरह का होममेड ब्रश हमने बनाया होता है। और एक ये डब्बा है वेस्ट, जिसमें कि हमने गाय का गौमूत्र यानी कि गौच हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो रखा हुआ। और इसी में ही मिट्टी भी डाली हुई है नीचे, जो कि भीगी हुई रहती है। और सुबह सुबह में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मतलब इतनी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और आज मैंने मम्मी की कोटी पहन ली सुबह सुबह, क्योंकि मैं आदर्श के पास से ना फटाफट आ गई कि उसको पता ना चले कि मैं उठ गई हूँ। तो मम्मी की कोटी बाहर पड़ी थी रूम में, तो मैंने वहीं से यही डाल ली। तो क्या करते हैं, इस ब्रश से जो है पहले पूरे चूल्हे को गीला करते हैं, फिर जहाँ जहाँ से टूटा होता है वहाँ पे हम इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो इसमें भिगोई होती है। और मतलब जहाँ से भी टूटा होगा वहाँ पे मैं अपने हाथों से उस जगह पे मिट्टी लगा लूँगी, और फिर इस ब्रश की सहायता से जो हमने बनाया हुआ है लिपाई कर लूँगी मैं। कुछ लोग ब्रश भी करते हैं यूज़, दूसरे वाला जो होता है, पर हम लोग इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ चूल्हा टूटा था वहाँ मैंने ये मिट्टी लगा ली है। और हमारे यहाँ यानी कि ससुराल की तरफ जो है काला चूल्हा लिपाई करते हैं गाय के गौंच से, पर जो मेरे मायके वाली साइड था वहाँ इससे नहीं करते थे, वहाँ मिट्टी और उसी से करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पानी से। तो वहाँ के चूल्हे का कलर कुछ और आता है। और आज इसमें मिट्टी ज़्यादा घुली हुई थी तो फिर मिट्टी का कलर आ रहा था, ब्लैक नहीं हुआ ये। और बाकी जो किचन के मेरे अंदर जो बिछाने वाले मैट थे वो मैंने धूप में डालने थे, बाहर निकाल के रख दिए थे। उसके बाद जो है मैंने अभी धूप में डालने, क्योंकि आज का मौसम ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो मैं फटाफट से अपने सारे काम फिनिश कर रही हूँ। और कल का जो व्लॉग था मेरा, आपने देखा कि हम नानी के घर गए थे, तो मम्मी भी गए थे और मम्मी नहीं आए हैं, मम्मी वहीं पर है। इसलिए ही मैं अपना सारा काम जल्दी से फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर दर्शी उठने के बाद मेरे काम भी रुक जाते। तो मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। अभी सनी, दिव्या, दर्शी के पापा, दर्शी ये सब सो रहे थे, पापा भी घर में नहीं थे, मम्मी पापा दोनों ही वहीं थे। तो मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। अभी धूप आप देख सकते हो कि पहाड़ी पे है, जल्दी जल्दी से ये धूप भी नीचे आ जाएगी। और ये सिर्फ मैं आपके साथ ना मॉर्निंग का जो मैंने काम किया है वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं कर पाई। इतना बड़ा घर बना दिया, लेकिन कहीं पर काले बर्तन धोने के लिए जगह नहीं है, तो साइड में जो डंगे लगाए हैं ना, वहाँ जाके मैं ये बर्तन धो रही हूँ आज। और ये इतना ज़्यादा काला, मैंने आपको एक दिन भी बताया था कि क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जो है तेल वाली लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल जलाने में, जिससे मतलब काला धुआं अभी धो के रखो आप, उसी टाइम ये एकदम से पूरा कीड़ा बोलते हैं, मतलब हमारे उसको ना काला काला सा निकलता है उससे, वो पूरा का पूरा इस भड्डू में, हमारी लैंग्वेज में इसे भड्डू बोलते हैं, जो चूल्हे के ऊपर का बर्तन होता है, तो ये पूरा काला हो जाता है। और धोने के लिए जगह नहीं है। तो एक दो दिन हो गए थे इसको जो धोया नहीं था, क्योंकि सोचते कहाँ धोए कहाँ। आज मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि चलो यहाँ साइड में जगह है, यहाँ इसको धोते, क्योंकि नहीं तो ये पूरा काला काला ना फर्श में भी धोगे तो फर्श से निकलता नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं इसको साइड में लेके वहाँ धो रही हूँ। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, मेरा ये रूटीन तो नहीं है जो आज मैंने किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज की दिनचर्या बिना सासू माँ के घर में जो मैंने काम किया है। अगर मुझे मम्मी का नाम लेना हो व्लॉग में ना, तो मैं मम्मी इसलिए नहीं बोलती कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन सी मम्मी की बात हो रही है, मायके वाली या फिर इधर, तो मैं सासू माँ करके टाइटल और थंबनेल में डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए। वैसे सासू माँ मैं बोलती नहीं हूँ, मैं मम्मी ही बोलती हूँ। तो मम्मी के बिना घर में जो है मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह की थी आज सुबह सुबह। और मम्मी पिछले दिनों में जब चंडीगढ़ गए थे तब भी मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह की ही रहती थी। और अभी ना मैं कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या, पर सुबह ठंड बहुत थी, लेकिन मैंने जो है गीज़र उठते ही ऑन कर दिया था, तो अभी आपको भाप दिख रहे होंगे
इसको धोने के लिए तो मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन जो मैंने चूल्हे की लिपाई की वो ठंडा पानी था। मतलब मिट्टी ना बिल्कुल ठंडी थी, हाथ एकदम सिकुड़ गए। तो अभी मैंने गरम गरम पानी से ना मुँह यहीं धो लिया अपना। पहले भी धोया था पर वो ठंडे से धोया था। अभी मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने गर्म पानी से अपना फेस भी वॉश कर लिया है। और मेरे पास आलू का जो है परांठों के लिए मसाला बचा हुआ था, कल मैंने आलू के परांठे बनाए थे, तो वो अभी मेरे पास है। उसको जो है मैं यूज़ करूँगी और जितने हम घर में लोग हैं उनके लिए परांठे बना के रख दूँगी। तो उससे पहले क्या था कि मेरा चूल्हा भी थोड़ा सूख गया था, तो मैंने जो भड्डू धोया था उसके ऊपर से मुझे लगानी थी राख, जिससे कि भड्डू जल्दी से काला नहीं होता। अगर होता भी है तो बाहर से होता है, इसको हम धो सकते हैं। और अब जलानी थी मुझे आग। सुबह सुबह मैं आग नहीं जलाई जब तक तब तक लगता नहीं है कि हम किचन में हैं, और मेरी आग भी ज़बरदस्त जल गई थी। तो यहाँ पर मेरे पास आटा रात का बचा हुआ था, तो मैं गोले बना के देख रही थी कि हो जाएंगे या मुझे और गूंदना पड़ेगा, पर ये हो गया था, इनफ था मतलब हम लोगों के लिए। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया था जिसपे कि मुझे परांठे बनाने थे। तो मैं कहा इन लोगों को तभी उठाऊंगी जब मेरे परांठे और चाय कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उससे पहले पहले ही मेरे पास एक ऐड आने वाली है, जो कि मेरी लाइफ में आती रहती है जब भी मैं काम कर रही हूँ। वो थी आदर्श। ऐड जो है वो आदर्श है। आड बोलने लगी थी। तो वो आदर्श है जो अभी थोड़ी देर में मेरे पास पहुंच जाएंगे। उसके पापा थे उसके पास सोए, पर वो सुबह किसी का भी नहीं होता है, चाहे कोई भी आ जाए उसको मम्मा ही चाहिए। और वो रोते हुए दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट मेरे पास रोते रोते, टोपी आंखों पे आई हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है, बंदा पहुँच गया फिर भी मम्मा मम्मा। मुझे बोलता कि मुझे पापा, मैं कहा पापा कहाँ गए, पापा नहीं थे? तो बोलता कि नहीं पापा नहीं है, पर मुझे पापा ने नहीं पकड़ा, मतलब इस वे में मुझे बोल रहा था। तो बच्चों का क्या होता है ना कि सुबह उठ के, पता नहीं हर बच्चे के साथ ही ऐसा होता है शायद, कि माँ चाहिए। मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे हैं जिनको सुबह सुबह मम्मियाँ चाहिए होती है। और जैसे ही उठ के आया सबसे पहले उसने मुझे पता है क्या बोला है? ये कोटी जो मैंने मम्मी की पहनी है, बोलता दादी की कोटी पहनी है मम्मा, इसे खोलो उतारो, दादी की है, दादी आपको मारेगी। मुझे बड़ा वो लगा, बोलता दादी आप अपनी पहनो। मैंने बोला मेरे पास नहीं है दर्शी। तो मुझे बोलता है मम्मा बहुत है बहुत है। मेरे को ऐसा लगा कि यार बच्चे कैसे होते हैं ना, एक एक की चीज़ की जो है उन्हें पहचान होती है। तो आदर्श का भी ऐसा ही था कि उसे कपड़ों की बड़ी पहचान है कि किसकी चीज़ कौन सी है। और मैं ना देख रही थी कि कैमरे में क्लियर आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो बस चलिए करते हैं स्टार्ट अपने परांठे बनाना। गर्मा गर्म परांठे आलू के, आप भी खा लीजिए सुबह सुबह में। आज शिमला वाली आपको खिला रही है परांठे। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने जो नाम रखा है वो अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पांस ही नहीं आया कुछ। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया, प्लीज़ आप लोग भी बता दीजिए कि कैसा लगा आपको ये नाम। और शिमला वाली मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कोई टाइटल थंबनेल भी डालना हो तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है शिमला वाली करके बोलने में। तो बड़ा ट्रेंड में है, किसी ने मुझे बताया कि ट्रेंड में चल रहा है ये हिमाचल वाला, हिमाचल वाली, शिमला वाली, कहीं वाली भी, मतलब ट्रेंडिंग सा है थोड़ा। तो चलो अच्छी बात है, अगर अभी मेरा चैनल ग्रो हो, शायद नाम का भी फ़र्क पड़ता है। तो चलो देखते हैं बाकी क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अभी देखते हैं। और सुबह ना मैं रेडी टूडी कुछ नहीं हुई थी, बस काम की दौड़ भाग लगी हुई थी। और ये था कि फिनिश हो जाए काम, क्योंकि काम आज बहुत था, धूप भी लगी थी आज शिमला में। तो सारे बिस्तर, मैट, सब कुछ जो है मुझे बाहर डालने थे धूप की तरफ, धूप पे लेंटर में। और इस वजह से मैंने जो है काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया है। और मम्मी अभी 1-2 दिन वहीं ठहरेंगे, हम लोग लेने जाएंगे फिर मम्मी को, तब मम्मी आएंगे। और यहाँ पर ना मैंने पानी निकाल लिया है पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से ना पानी नहीं निकाला था। और ये वाला फ्राई पैन ऐसा है कि इससे ना तो चाय ढंग से निकलती है, ना ही पानी, गिरता ही गिरता है, बहुत रेयर है कि गिरे ना। तो बस मैं गरम गरम पानी भी पी लूँगी, साथ साथ में अपने परांठे भी बनाती रहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हो आप। पिछले 1-2 व्लॉग में जो है कमेंट आपके बहुत कम आए हैं, 2-3 आए। उससे पिछले वालों में 50-50 तक थे, जिसमें मैंने स्टोरी सुनाई हैं, और एक आधे व्लॉग और जो थे उसके बाद काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं। प्लीज़ बाकी डेली व्लॉगिंग पे भी आप कमेंट करा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे आप बातचीत कर रहे हो। आपका एक कमेंट मुझे इतना अंदर से प्रोत्साहन देता है। और मैं ना एक ब्लॉगर को देख रही थी, मुझे नाम उनका भी याद नहीं आ रहा है, मैं याद करके दूसरे व्लॉग में बता दूँगी। जब वो बता रहे थे कि उन्होंने अपना चैनल जब स्टार्ट किया ना, तो उनके जब 17 सब्सक्राइबर हुए तो उनको इतनी खुशी हो रही थी। मतलब उसी ब्लॉग में शायद वो बता रहे थे कि मेरे 17 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और बोलते मैं इतनी खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो मुझे उनकी खुशी देख के ना सच में लग रहा था, मैं अपने आप को फील कर रही थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो भी एक एक करके, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे मैं अपना घड़ा भर रही हूँ। एक एक सब्सक्राइबर जुड़ रहा है। तो मैं उन सब्सक्राइबर की अहमियत को जानती हूँ कि मतलब वो लोग मेरे लिए कितना मायने रखते हैं, कि
कैसे मैं एक एक लोगों को जोड़ रही हूँ अपने साथ, जुड़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी कि कितने हैं, पर जितने भी हैं थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अभी आ चुकी थी ऐड, यानी कि आदर्श थोड़ी ही देर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जो मेरे साथ जुड़े। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद है। और चलिए जी, आदर्श जी इधर हो गया आप? पापा नहीं थे पड़े थे? अच्छा, नहीं थे, कोई भी नहीं था। सच्ची? कहाँ गए फिर पापा आपके? आपको नहीं पकड़ते? ये था जी आदर्श का लाड। मम्मा के साथ पापा की शिकायत लगा रहा था कि पापा सोए हैं, मुझे नहीं पकड़ते हैं, आप पूछो पापा को, ऐसे ऐसे करके मतलब वो बोल रहा था। और उसके पापा उसे रोक रहे होंगे, पर वो रुका नहीं, खुद दरवाज़ा खोल के आ गया कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तो यार मतलब बच्चे का जो माँ के साथ बचपन में रिश्ता होता है ना, बस बड़े तक यही रहे तो बात कुछ और है। देखो जी, मेरा काम इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि ये ना आ जाए। देखो आ गए हैं दर्शी साहब। अच्छा पीछे को सो जा मम्मा के कंधे पे। तो इसको सुबह कोई नहीं चाहिए मम्मी के अलावा। अभी मैं परांठे बना रही थी, देखो सारा सामान ऐसे ही छूट गया है। रोते हुए आया रूम से सीधा मेरे पास। अभी इसको बिठाती हूँ कहीं, फिर बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि समय के साथ जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, आप अपने आप पे भी ले सकते हो ये बात, तो कहीं ना कहीं माँ बाप से दूरियां हो जाती है, इतना लाड प्यार नहीं रहता। आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपकी अलग अलग ग्रुप में बातचीत होने लग जाती है। तो माँ बाप के साथ पता नहीं क्यों बच्चों का वो ही प्यार नहीं रहता। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी किसी की कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही थी, मेरे परांठे बन गए थे और दर्शिना वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, तो बस थोड़ा सा क्लिप ये शेयर किया है परांठे खाते हुए। दर्शी बीच में आ रहा था कि मुझे आना है, तो मिल लीजिए दर्शी से भी। किसी ने मुझे कहा था, मैं भूल गई, कि आप ना दीदी आदर्श को लेके आना वीडियो में, बड़े दिन हो गए आदर्श को नहीं दिखाया। तो ये लो जी, दर्शी साहब आ ही गए हैं, तो इनसे भी मिल लीजिए अब आप लोग। ये देखो मस्ती हो रही है इसकी। तो अभी आदर्श के पापा सनी सभी उठ गए थे, हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और इसके बाद मुझे आदर्श को नहलाना था, एक ही काम रहता था उसके बाद जो मैंने करना था वो था आदर्श को नहलाने का। तो बस इसके बाद जो है मैंने पानी गर्म किया हुआ था, कपड़े लेके आऊँगी और आदर्श को नहला दूँगी। और मेरा व्लॉग भी मैं यहीं तक ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आदर्श के उठने के बाद मेरा कोई भी काम नहीं होता है, मतलब जो मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पर आदर्श के कपड़े रख दिए हैं और आदर्श को मैं नहला के व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड